Hello everyone, welcome to my channel Now English is Spoken. Nice to meet you to all of one. At first I would like to say please like, share and subscribe to my channel. As you know, in our previous video we have learned something about the present perfect continuous tense. It was a completely of present tense. So next step of present tense is called past tense. So let's go to know something about the past tense. What is past tense? As you know, there are also four parts of past tense: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. First of all, we learn past indefinite tense. So let's go to open a past indefinite tense. You know, just as we have learned present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous, in the same way also there is application of past indefinite tense. आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के नेक्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ओके, जैसे कि प्रेजेंट टेंस के फोर टेंसेस है, इन द सेम वे पास्ट टेंस के भी फोर टेंसेस है. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सभी पास्ट टेंस के टेंसेस है. ओके, सो लेट्स गो टू नो द एप्लीकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. द एप्लीकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, in which sentence there is a ta tha ti thi ti the and ya ye yi in the last of the sentence is called past indefinite tense. जिस वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे एंड या ये ई आता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. जस्ट गेट इट and understand, it will be too useful for your uses. ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एप्लीकेशन है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए, ये आपके यूजेस के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा. While you will go to learn of the past indefinite tense, this application you know absolutely you can easily translate any type of sentences which come from past indefinite tense. जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जाएंगे और ये एप्लीकेशन आपके पास रहेगा तो बेशक आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे. ओके, सो ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एप्लीकेशन है. चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी जान लेते हैं. लेट्स गो टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आल्सो. जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूलों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमको सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है. जस्ट एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी नीड ए फॉर्मूला, इन द सेम वे टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस वी नीड a structure. Okay, so this structure is too useful for the sentences. By this structure we can translate easily. Would we know any type of confusion while you will translate any type of sentences which come from past indefinite tense. जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने जाएंगे हम लोगों को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और स्ट्रक्चर के थ्रू हमारा सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा. ओके, सो नोटिस ऑन दिस स्ट्रक्चर: subjects plus V2 plus objects plus other. This is the structure of past indefinite tense. Subject plus form of verb second plus object plus other. अगर हमको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं. ओके, तो ये मेरा एप्लीकेशन है. इस एप्लीकेशन के थ्रू हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं. सो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. बाय दिस एप्लीकेशन वी कैन इजीली फॉलो पास्ट इंडेफिनिट टेंस. चलिए चलते हैं, इस यूजेस से सेंटेंस भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा ये अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग हो जाएगा. सो लेट्स गो टू ट्रांसलेट अ सेंटेंस फ्रॉम दिस यूजेस, बिकॉज इफ वी ट्रांसलेट अ सेंटेंस आवर अंडरस्टैंडिंग वुड बी स्ट्रांग वेरी वेल. ओके, सो सेंटेंस: राम घर जाता था. राम घर जाता था. दिस इज अ सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. राम घर जाता था. नोटिस ऑफ दिस सेंटेंस एंड टू आल्सो योर एप्लीकेशन. इन योर एप्लीकेशन देयर इज अ ता था एंड योर सेंटेंस देयर इज आल्सो ता था.
So directly we can say about the sentence, the sentence is coming from past indefinite tense. Okay? अब हम इस सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्ट्रक्चर. ओके, एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूँ. जैसे कि हम अपने प्रेजेंट टेंस में पढ़े थे तो जो हिंदी के आइडेंटिफिकेशन था वो केवल एक था. जैसे कि प्रेजेंट डिफिनेशन में ता है, ती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, नहीं है. बट इसके जो आइडेंटिफिकेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी के आइडेंटिफिकेशन दो है. पहला ता था ती थी एंड दूसरा इसका या ये ई. ये दो आइडेंटिफिकेशन है. हमको इस दोनों आइडेंटिफिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा हिंदी के सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए. If anybody will speak a sentence from Hindi side, so we need a both identification to understand. अगर कोई भी बंदा हिंदी साइड से सेंटेंस बोलता है हमको ये दोनों आइडेंटिफिकेशन जरूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए. ओके, राम घर जाता था, ये मेरे पहले आइडेंटिफिकेशन का पहला सेंटेंस है. ता था एंड राम घर जाता था. एंड सेकेंड आइडेंटिफिकेशन के सेकेंड सेंटेंस भी देख लिए. राम यह काम कर लिया, राम यह काम कर लिया. ये मेरे दूसरे आइडेंटिफिकेशन के दूसरी सेंटेंस है. ठीक है, ये मेरे दूसरे आइडेंटिफिकेशन का दूसरा सेंटेंस है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सेकेंड आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम हिंदी साइड. मुझे आशा है कि पहले आइडेंटिफिकेशन और दूसरे आइडेंटिफिकेशन दोनों को बहुत अच्छे से आप समझ लिए हो हिंदी साइड से. अगर कोई भी बंदा किसी तरह का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोलता है तो आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास आइडेंटिफिकेशंस हैं और स्ट्रक्चर है. इफ एनीबॉडी विल स्पीक अ सेंटेंस फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी कैन अंडरस्टैंड इजिली बिकॉज वी हैव आइडेंटिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम हिंदी साइड. और जैसे कि आप जानते हैं हम लोग इंग्लिश स्पोकन पढ़ रहे हैं. सो इंग्लिश स्पोकन के लिए केवल हिंदी साइड से अंडरस्टैंड करना कम्प्लीटली नहीं है. हमको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश दोनों को अंडरस्टैंड करना है. जस्ट एज वी नो वी आर लर्निंग इंग्लिश स्पोकन एंड यू नो नॉट ओनली वी नीड अंडरस्टैंड फ्रॉम हिंदी साइड, वी नीड बोथ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, देन वी कैन कंप्लीट इट. ओके, सो लेट्स गो टू अंडरस्टैंड. जैसे कि आपको पहले से ही पता है इंग्लिश साइड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको दो चीज़ पे फोकस करना पड़ता है. पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब. जस्ट एज ऑलरेडी वी नो वेरी वेल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंग्लिश साइड वी नीड बोथ थिंग्स. फर्स्ट इज द हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. इन द सेम वे वी अंडरस्टैंड ऑफ दिस यूजेस सेंटेंस. राम वेंट टू स्कूल. What is our identification to understand? Helping verb and form of verb. Notice of the sentence, Ram went to school. In this sentence, there is no any helping verb, only form of verb. One important thing I would like to say, there is no helping verb in past tense affirmative sentences. We understand of past indefinite affirmative sentences only by form of verb. By form of verb we understand of these uses. So notice of the sentence, Ram went to school. Went, this is the second form of verb. Go, went, gone. Go first form, went second form, gone third form. And in the sentence there is a went. Ram went to school. So went is the second form, and if there is a second form in any sentence, directly we can say about the sentence, a sentence is coming from past indefinite tense affirmative. अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है तो डायरेक्ट हम उस सेंटेंस को कह सकते हैं कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है. ओके, तो हम यहाँ पे वर्ब की कंडीशन को देखकर सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. I hope my dear there will be no any type of confusion you have to understand about the past indefinite tense from English side. You understood very well. Is there any confusion you have? So please tell me. No, that's good. Okay, these all are the identification of past indefinite tense affirmative sentences.
And while we go to learn of the same uses but negative, our structure would be changed. जैसे ही हम सेम यूजेस को नेगेटिव पढ़ने जाएंगे, हमारे स्ट्रक्चर्स की जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अफर्मेटिव का अंडरस्टैंडिंग। जो मेरे स्ट्रक्चर के फॉर्म है वो चेंज होंगे, वो कैसे होंगे और उस समय हमारा सेंटेंस का रूप कैसा होगा। निगेटिव सेंटेंस में हिंदी साइड में जानना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं अगर सेंटेंस में नहीं रहा तो हम उसको निगेटिव सेंटेंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बट वन सेंटेंस वी वुड एक्सप्लेन टू दिस यूजेस। लेट्स अंडरस्टैंड सेंटेंस, राम घर नहीं जाता था, दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस, एंड था इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड वुड बी अंडरस्टैंडेबल, नो इशू इन दिस। But there is some changing in English side. So what is this? Let's go to understand. First of all, we create a structure to the negative. So listen of this structure. Subject plus did plus not plus V1 plus object plus other. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर हैं और इसमें क्या चेंजिंग हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव जब हम इनपुट किए हैं, जो मेरा वर्ब फॉर्म का कंडीशन था वो सेकेंड से फर्स्ट में आ गया। नाउ वी नोटिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर टू द नेगेटिव, आवर वर्ब फॉर्म कंडीशन हैड बीन चेंज फ्रॉम सेकेंड फॉर्म टू फर्स्ट फॉर्म। ओके, यहाँ पे जो मेरा वर्ब का कंडीशन है वो सेकेंड से फर्स्ट में आ गया, क्योंकि इसमें निगेटिव यूज हुए हैं और ये यहाँ पे निगेटिव में अलग मेरा हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको दो चीज पे नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कि दो चीज पे हम ऑलरेडी नोटिस करते आ रहे हैं, तो इसका दो चीज क्या है, पहला मेरा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेरा फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। जब हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे तो वहां पे फॉर्म ऑफ वर्ब सेकेंड रहेगा, लेकिन जैसे ही अफर्मेटिव से हम नेगेटिव में आएंगे तो मेरा फॉर्म ऑफ वर्ब सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे डिड यूज कर रहे हैं और डिड हम जानते भी हैं ये एक तरफ से सेकेंड फॉर्म है। ओके, तो सेंटेंस, तो एक बार और स्ट्रक्चर को नोटिस कर ले। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 plus object plus other. This is the structure of past indefinite tense negative. Okay, I hope there will be no any confusion you have to understand of this past indefinite and negative sentences. चलिए एक सेंटेंस एक्सप्लेन कर लेते हैं नेगेटिव साइड से अपने अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। So let's go to explain a sentence from negative side to strong very well. Sentence: Ram did not go to home or Ram did not go to school. Just notice of the sentence, Ram did not go to school. जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको दो चीज पे फोकस करना है, पहला मेरा हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा मेरा फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो उसी अकॉर्डिंगली हमको इस सेंटेंस को नोटिस करना है। जस्ट एज वी नो टू अंडरस्टैंड ऑफ एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम इंग्लिश साइड, वी नोटिस both thing, first is my helping verb and second is my form of verb. So in the same way we understand of these uses. So notice of these sentences: Ram did not go to school. First did, it is my helping verb of past indefinite tense negative, and go, it is a first form of verb. So did and first form of verb come along together in one sentence. Directly we can say about the sentence, a sentence is coming from past indefinite tense. Okay, did और first form of verb एक सेंटेंस में एक साथ अगर आते हैं तो डायरेक्ट हम उस सेंटेंस को कह सकते हैं ये सेंटेंस मेरा past indefinite tense के है। I hope my dear there will be no any type of confusion you have to understand about all of the past indefinite tense, affirmative, negative, and next step would be first interrogative and second term interrogative. And first term interrogative, second term interrogative, no need to explain about that. You know very well about. My video would be too longer. This is why it would be no need to explain. Already we know very well about that. First term interrogative and second term interrogative would be what for me. Okay. My dear, is there any type of confusion you have to understand about the past indefinite tense? So please write in my comment box. I would like to do my best.
मेरे प्रिय, अगर किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन आपको है इस यूजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, सो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में राइट करिए, आई विल डू माय बेस्ट. And one more again, I would like to request you, please view, like and share to my channel, and who is a new of one, please subscribe to my channel. That's all.